प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है जय मसीह की। आइए प्रियो, आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। कल से अपन प्रभु भोज का रहस्य, जो प्रभु भोजन क्यों लेना है उसके बारे में अपन सुन रहे हैं। तो प्रभु भोजन का पीछे, प्रभु भोजन के पीछे, तो लेने के पीछे असली मार्मिक बात क्या है। प्रभु भोजन का मतलब जो हर एक व्यक्ति ऐसे समझ रहे हैं कि विश्वास लोग अपने हाथ में जो आ रहे हैं वो रोटी है, दाखरस है, वो प्रभु का देह और प्रभु का लहू कैसे बनता है। तो ऐसे संदिग्ध संदेह में है, उसके बारे में कल अपन सुने हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु एक पदार्थ को और एक पदार्थ में और बहुत आसानी से बदलता है। एक पदार्थ को और एक पदार्थ में के स्वरूप में बहुत आसानी से बदलता है। इसीलिए सुने हैं अपन एदेन वाटिका में मिट्टी को लेकर पहला मनुष्य आदम को बनाए और पानी को दाखरस बनाए। तो उस प्रकार परमेश्वर अपने हाथ में जो आने से पहले जब परमेश्वर का दास सेवक प्रार्थना करता है उस रोटी के लिए, प्रभु की देह बनने के लिए, तभी यीशु मसीह वो रोटी को उनका शरीर बना देता है और वो दाखरस को उनका पवित्र लहू बनाता है। बाद में अपने हाथ में जो आता है, ध्यान से डरते और कांपते हुए जान से लेकर जानकर यीशु का शरीर है, यीशु का लहू है, उस प्रकार अपन लेना चाहिए। उस प्रकार प्रभु भोजन में भाग लेना या शामिल होनी चाहिए। कल वहां तक अपन सुने। आज अपना ध्यान ये है कि तो ये प्रभु भोजन है, तो ये प्रभु भोजन ना लिए तो प्रभु भोजन ना लिए तो नष्ट क्या है और लेने से लाभ क्या है, उसके बारे में अपन सुनेंगे। समझ में? प्रभु भोजन लेने से लाभ क्या है और प्रभु भोजन ना लिए तो नष्ट क्या है, उसके बारे में सुनेंगे। देखिए, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 4 वचन देखिए, 54 देखिए क्या कह रहे हैं यीशु मसीह। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है उसका अनंत जीवन उसका है। पहला लाभ यह है कि जो यीशु मसीह के शरीर या लहू में भाग लेता है, जो यीशु के शरीर को भोजन करता है, यीशु के लहू को पीता है, उनको अनंत जीवन मिलता है। क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। अगर यीशु मसीह का प्रभु भोजन में अगर अपन भाग न लिए तो अपने को अनंत जीवन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये पहला लाभ ये है कि तो यीशु मसीह का अनंत जीवन अपने अंदर आते हैं। यीशु मसीह का अनंत जीवन उनकी शरीर और लहू के द्वारा अपने अंदर आते हैं। वो अनंत जीवन के द्वारा अपन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह है पहले लाभ। और दूसरा लाभ यह है कि देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 15 अध्याय देखिए, 15 अध्याय 4 का वचन, यूहन्ना के 15 और 4 का वचन देखिए, 15 और 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। तुम मुझे में बने रहो, मैं तुम में, तुम मुझे में, पहला मैं तुम में बने रहना। ये बने रहना कैसा है? ये ऐसा होता है कि यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 56 वचन देखिए, 56 वचन में क्या करे दूसरा लाभ देखो। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। उसका जोड़ी वचन ही यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 15 अध्याय 4 वचन में देखिए, मैं उनमें मैं। पहला यीशु मसीह में अपन, बाद में यीशु मसीह अपने अंदर तो फलता है। तो कैसा? ऐसा सिर्फ यीशु मसीह का शरीर को भोजन करने से, लहू को पीने से अपन यीशु मसीह में और यीशु मसीह अपने अंदर फलते हैं। उसके बारे में कैसे हो सकता है? अपन यीशु में और यीशु अपने में कैसा? सिर्फ जैसा दाखलता में डालियां फलता है, उसी प्रकार यीशु में रहकर अपन यीशु में और यीशु अपने अंदर रहकर फलते हैं। अपन क्या करते हैं? फलते हैं। ये है दूसरा आशीर्वाद। तो कभी भी अपन
यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के अंदर फलना चाहिए, तो बराबर हर रविवार, हर समय अपन योग्यता से जानकर प्रभु की शरीर इन लोगों में योग्यता से भाग लेने चाहिए। ये दूसरा लाभ। और एक देखिए, और अपने को ईसाई लोगों को एक आशा है। क्या है अपने को एक आशा? क्या है? यीशु मसीह दोबारा, दूसरा टाइम यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। आने के बाद मुझे स्वर्ग में ले जाने वाला है और मुझे पुनरुत्थान, मेरा शरीर पुनरुत्थान होने वाले है। क्या है? धार्मिक लोगों का पुनरुत्थान एक है, मेरा शरीर पुनरुत्थान होने वाला। ये आशा से अपन जीवित रह रहे, ये आशा हर मसीह को है। अगर कुछ भी आशा नहीं है तो ईसाई धर्म में जो है विश्वास लोग, उनका भक्ति जीवन व्यर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? भक्ति जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि कोई भी दूसरे धर्म के वासी लोगों को किसी प्रकार का आशा नहीं है, किसी प्रकार का आशा नहीं है। जितने समय वो लोग इस धरती पर जीवित रहते हैं, उतने समय उन्होंने उनकी देवताओं को प्रार्थना करते जाते, लेकिन किसी प्रकार का आशा नहीं। लेकिन अपन यीशु को प्रार्थना करते और एक आशा है, यीशु आने वाला है, अपने को महिमा का शरीर, अपना शरीर पुनरुत्थान होने वाला है। नहीं तो ये मसीह की जीवन व्यर्थ है। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 19 वचन में देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 19 वचन में पौलुस जी ने क्या कर रहे, देखिए पौलुस ने, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे है। ये देखो, अभागे कब होता है? सब मनुष्यों के तरीका, सब मनुष्यों के जैसा इसी जीवन, अपने किसी प्रकार का आशा नहीं है, ये इस धरती पर जीवन गुजरते रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तो वो अभागे है। दूसरे धर्म के लोग के जैसे अपन रहे तो अपन अभागे होते हैं। देखिए, अधिक अभागे है। क्यों अभागे है? अपने को किसी प्रकार का आशा नहीं तो, लेकिन किसी को ये आशा नहीं, यीशु ने दूसरे समय दोबारा आने वाला है। आने के बाद हर एक उनका मिट्टी का शरीर को उन्होंने छोड़कर महिमा को शरीर उन्होंने पाने वाला है। यीशु महिमा का देह, महिमा का शरीर देने वाला है। इससे पहले मरे तो उनका शरीर पुनरुत्थान होता है, यीशु मसीह के साथ आ जाता है। उन्होंने अगर जिंदा हो तो, जीवित हो तो यीशु के दूसरे आगमन में एक ही फल, मिट्टी का शरीर को छोड़कर महिमा के शरीर धारण करते हैं। तो ये आशा अपने को है। अरे ये आशा नहीं तो अपन अधिक अभागे है, अधिक अभागे है। क्योंकि पहला जो एदेन वाटिका में आदम से लेकर, पहला मनुष्य एदेन वाटिका आदम से लेकर तो आखिरी नारसिंग फूंकने तक, आखिरी नारसिंग फूंकने तक, जब तक जितने लोग यीशु को विश्वास करते हैं, वो आखिरी विश्वास तक हर एक व्यक्ति का शरीर पुनरुत्थान होता है। हर एक व्यक्ति का शरीर पुनरुत्थान होता है। इसी को जो धार्मिक पुनरुत्थान कहा जा रहा है। जैसा यीशु मसीह ने मुर्दों से जी उठकर, मुर्दों में से जी उठकर महिमा के शरीर के साथ चेलों को दिखा है, जैसा यीशु मसीह ने मुर्दों से जी उठकर महिमा का शरीर को यीशु ने धारण किया है, बराबर उसी प्रकार अनंत जीवन, उसी प्रकार अक्षय, क्या कहते हैं उसको, जो महिमा का शरीर हर एक विश्वास को यीशु मसीह ने देता है। तो वो महिमा के शरीर के द्वारा अपन युगान युग स्वर्ग में रहते हैं, वो कभी भी नाश नहीं हो सकता। जैसा यीशु मसीह का देह है, उसी प्रकार अपना देह बदलता है। देखिए, यीशु मसीह का शरीर जैसे पदार्थ से, उस प्रकार अपने को देने वाला महिमा का शरीर जो है, वो यीशु मसीह के शरीर के जैसा रहता है। वो अधिक महिमा का शरीर अपने को देता है। तो वो श्रेष्ठ पुनरुत्थान, वो धार्मिक पुनरुत्थान के लिए ही फिलिप्पी पत्री में पौलुस ने कहा, सब कुछ उन्होंने लुप्त कर लिया है। देखिए, हानि समझा है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, देखिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन और 10 और 11 वचन देखिए, 10 और 11 वचन में, 3 अध्याय 10 और 11 वचन, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को, देखो, मैं उसको, यीशु मसीह को और उनके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये देखो, किसी भी रीति से मैं मरे हुओं से जी उठना चाहता हूं, पुनरुत्थान की सामर्थ्य और शक्ति पाना चाहता हूं। तो यह पुनरुत्थान की शक्ति या सामर्थ्य पाना है तो कैसा?
ये ऐसा पा सकते हैं कि यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 4 वचन देखिए, यूहन्ना की सुसमाचार 6 और 4 54 देखिए। अभी करते हैं कि तीसरा लाभ पुनरुत्थान पाते हैं अपन 54। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। पहला है अनंत जीवन रहता है, और यहाँ पर उसके आगे देखिए, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। हालेलुया। मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठा, किसको? उसे का मतलब जो मेरा शरीर को खाता है, मेरा लहू को पीता है, उसको अंतिम दिन में मैं फिर से क्या करता हूं? जिला उठाऊंगा। जी उठाता है यीशु मसीह। हालेलुया। ये इसको बोलते हैं पुनरुत्थान। जो यीशु मसीह का प्रभु भोजन में योग्यता से भाग लेता है, शामिल होता है, उनको पुनरुत्थान की शक्ति या सामर्थ्य मिलता है। अगर जो यीशु मसीह की प्रभु भोजन से दूर रहता है और पुनरुत्थान नहीं पाते, उसको आशा ही नहीं है। सिर्फ उन्होंने ऐसे मन में सोचते हैं यीशु दूसरा समय आने वाला है, मुझे ले जाने वाला है, मेरे को महिमा शरीर देने वाला है। तो तुम क्या कहते हैं, तुम सिर्फ कल्पना में मत रहो, वो तुम्हारी कल्पना है, क्योंकि तुम हर रविवार प्रभु भोजन में भाग ले रहे। जब भी तुम्हारे शरीर पुनरुत्थान की सामर्थ्य, जब भी तुम्हारा पुनरुत्थान तुम पाते हैं, तुम्हारा शरीर जी उठता है, नहीं तो नहीं। कितना सच कहा यीशु मसीह। ये है तीसरा लाभ, पुनरुत्थान की शक्ति और सामर्थ्य अपन पाना है यीशु की मांस और यीशु के लहू में योग्यता से भाग लेने चाहिए। यह है तीसरा। और देखिए चौथा लाभ ये है कि यही यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय, यही सब देखिए 57 4 वाला ये है 57 देखिए, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। ये है चौथा लाभ। ये बहुत आश्चर्य की बात है। जो यीशु मसीह को खाता है, उन्होंने यीशु मसीह के साथ जीता है। जे यीशु मसीह इस धरती में कैसे जीवन जिया है मालूम है? यीशु मसीह की जिंदगी कैसे थी? 33 साल इस धरती पे यीशु मसीह ने पवित्र है, और ये पापियों के बीच में, पापी लोगों के बीच में यीशु मसीह ने डेरा किया है, लेकिन किसी प्रकार का पाप यीशु को छुए नहीं। एकदम यीशु मसीह ने पवित्र है, एकदम पवित्र है। तो यीशु मसीह जैसा पवित्र जीवन इस धरती पर पापियों के बीच में जीवन जिए है, उसी प्रकार अपन भी इस संसार में, इस पाप के संसार में यीशु मसीह का शरीर को, मांस को खाने से पवित्र जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोगों को ये प्रश्न आएगा, नहीं हुई पास्टर जी, तो यीशु मसीह ने पवित्र है क्योंकि उनका जन्म ही पवित्र जन्म है, और यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का शक्ति है, सामर्थ्य है, इसी कारण उन्होंने किसी प्रकार का पाप नहीं किया, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, यीशु मसीह के शरीर में जब यीशु मसीह 33 साल इस धरती में जीवित है, वो समय यीशु मसीह के अंदर किसी प्रकार का परमेश्वर का स्वभाव है ही नहीं। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह में किसी प्रकार का परमेश्वर का स्वभाव है ही नहीं। परमेश्वर का स्वभाव यह है कि उन्होंने सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी है, और सारे जगह पर उन्होंने रहने वाला है, सारे जगह पर उन्होंने रहने वाला। लेकिन ये 3 गुण को यीशु ने छोड़कर आया है। ये 3 गुण को यीशु मसीह ने छोड़कर इस धरती पर आया है। कैसे? देखिए, अपन देखें तो फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 7वां वचन में अपन देखें तो मालूम होता है, दूसरा अध्याय 7वां वचन फिलिपियों की पत्री देखो, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, दास का स्वरूप है, मनुष्य की समानता, दास का स्वरूप और मनुष्य की समानता में यीशु मसीह ने धरती पर आए। किसी प्रकार का शक्ति नहीं है। सर्वशक्तिमान का मतलब सब कुछ कर सकता है, और सर्वज्ञानी, सारे प्रकार का ज्ञान, सर्वव्यापक, इसका मतलब हर जगह पर रह सके। यीशु मसीह हर जगह पर है? सिर्फ वहां पर बेथलेहम जो यरूशलेम में, या और कोई दूसरे देश में, वहां जब ईरान, इराक, इधर हिंदुस्तान में किधर भी नहीं आए, वहां पर ही है। तो यीशु मसीह ने ये छोड़ दिया है, परमेश्वर का स्वभाव को उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने खुद कहा है कि यीशु मसीह
मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। यीशु मसीह क्या कहा है? उन्होंने मनुष्य का पुत्र कहा गया है। लूक सुसमाचार पत्र 18 अध्याय में अपन देख सकते हैं। लूक सुसमाचार पत्र 18 अध्याय 18 और 19 देखिए। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। ये देखिए, एक सरदार ने यीशु मसीह के पास आकर कहा है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन के लिए मैं क्या करना है? तब यीशु ने कहा, किसको कह रहे हैं आप उत्तम? मैं उत्तम नहीं हूँ। उत्तम सिर्फ एक ही है, वो कौन? परमेश्वर। इसका मतलब मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव अभी नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, मैं तो उत्तम नहीं हूँ। सिर्फ उत्तम गुरु परमेश्वर है। इसका मतलब यीशु मसीह के अंदर किसी प्रकार का परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की जो महिमा का स्वभाव किसी भी यीशु मसीह में नहीं है। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 17 अध्याय में यीशु मसीह ने ऐसे प्रार्थना की है कि देखिए 17 अध्याय 5वां वचन, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 17 अध्याय 5वां वचन में देखो, यीशु ने ये बातें कही और अपने आंखों आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, अपने पुत्र की महिमा कर की पुत्र भी तेरी महिमा करे। ये देखिए, हे परमेश्वर, ये घड़ी आ चुकी है, ये घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर। क्योंकि पहले जो महिमा परमेश्वर के पास इनको है, यीशु मसीह को, पुत्र को, वो महिमा फिर दे, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है। अभी थोड़ी समय में उन्होंने क्रूस में जाने वाला है, क्रूस में थोड़े दिनों में प्राण देने के बाद फिर से वो महिमा यीशु मसीह को आएगी। तो उसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है। तो यीशु मसीह जब ऐसा जीवित है धरती पर, मनुष्य का पुत्र कहा गया है, किसी प्रकार का परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य नहीं, एक साधारण मामूली मनुष्य, साधारण मनुष्य के जैसा यीशु मसीह ने जीवन जीवित रहा है, जीवन गुजारे है इस धरती पर। तो जैसा यीशु को खाते हैं, उन्होंने भी इस पापियों के बीच में यीशु मसीह के जैसा पवित्र जीवन जी सकते। तो यीशु मसीह कैसे जिए हैं, वही मूल वचन में देखिए, यही यूहन्ना समाचार पत्र 6 का अध्याय देखिए, 6 का अध्याय 57 में आइए, वहां पर क्या कहा है, 57 में आइए। तो यीशु मसीह अद्भुत और चमत्कार काम कैसे कर चुके हैं, और देखिए, जैसे जीविते पिता ने मुझे भेजा और पिता के कारण जीवित हूँ। देखो, जैसे जीविते पिता ने मुझे भेजा और पिता के कारण मैं जीवित, इसका मतलब परमेश्वर का, परम पिता के एक आत्मा, परम पिता की आत्मा यीशु मसीह में है। तो परम पिता की आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने साधारण मनुष्य, इस पापियों के बीच में, साधारण मनुष्यों में, पापियों में भी पवित्र जीवन गुजारे है, पवित्र जीवन से जिए है। कौन? यीशु मसीह। कैसे? परम पिता के जैसा, परम पिता के कारण यीशु मसीह ने धरती पर पवित्र जीवन जिए है, उसी प्रकार यीशु मसीह का मांस खाने से अपन इस धरती पर पवित्र जीवन जी सकते हैं। और जो कुछ काम किया है यीशु मसीह, वो पिता के द्वारा किया है। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 10वां वचन, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 10वां वचन देखिए, क्या तो विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता मेरे अंदर, मैं पिता के अंदर हूँ, पिता मेरे अंदर रहकर ये पूरे काम कर रहा है। कौन कर रहा है? पिता यीशु मसीह में है और यीशु मसीह पिता में है। उसी प्रकार इसीलिए जैसा पिता के कारण यीशु मसीह जीवित है, उसी प्रकार यीशु मसीह को खाने से अपन यीशु मसीह के द्वारा जीवित रहते हैं। यीशु मसीह की शक्ति और सामर्थ्य से चमत्कार कार्य कर सकते हैं, यीशु मसीह की जैसे पवित्र जीवन जी सकते हैं। जो कुछ कार्य करते हैं वो यीशु मसीह की शक्ति से, जो परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर की आत्मा यीशु के शरीर में है, वो आत्मा के द्वारा उन्होंने पवित्र जीवन जिए हैं। और कभी कभी क्या करे हैं, श्रेष्ठ जो चमत्कार अद्भुत कार्य करे हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह अपने अंदर जीवित रहना है, यीशु मसीह के जैसा अपन इस पापी के लोगों के बीच में पवित्र तरीका से, एक पवित्रता से अपन आत्मिक जीवन में आगे चल सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह के मांस को खाने से, यीशु मसीह का लहू पीने से। अगर
प्रभु भोजन में तुम भाग नहीं होते तो तुम्हारे अंदर ये लाभ नहीं होता है, तुम्हारे अंदर अनंत जीवन नहीं आता है। और यीशु में तुम नहीं रहते, यीशु तुम्हारे अंदर नहीं रहते, और तुम पुनरुत्थान की शक्ति या सामर्थ्य नहीं पाते हो। अंतिम दिन में यीशु तुमको जिया ना उठाएगा, नहीं जी उठाएगा। और चारवा, जैसा पिता के कारण यीशु मसीह पवित्र जीवन जिए हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह के द्वारा ही अपन पवित्र जीवन जीना है। तो यीशु मसीह के द्वारा का मतलब कैसा? यीशु मसीह के मांस खाने से, यीशु का लहू पीने से ही अपन यीशु मसीह के जैसा इस धरती पर क्या कर सकते हैं? योग्यता, पवित्रता, पाप से दूर। पाप में है लेकिन पाप अपने को छू नहीं सकते, पाप अपने को लग नहीं सकते। योग्यता से, पवित्रता से अपन जीवन जी सकते। ये है 4 वाला। अभी 4 लाभ सुने, और 2 लाभ है, और 2 प्रकार के श्रेष्ठ लाभ है, वो कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, तो मेरे प्रियो, आपके हर रविवार आपके हाथ में जो आ रहे हैं यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू है, तो उसमें योग्यता, पवित्रता से उसमें भाग लो, पवित्रता से उसे लो। यीशु का शरीर अपने अंदर, यीशु का लहू अपने अंदर आ रहे हैं। अक्षय, इसका मतलब अनंत जीवन अपन जीते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। और उसी प्रकार अपन यीशु में, यीशु अपने में, और बाद में यीशु मसीह के दूसरा आगमन, पुनरुत्थान की शक्ति या सामर्थ्य पाते हैं। और 4वां क्या है? जैसा पिता के कारण यीशु जीवित है, यीशु के कारण अपन भी जीवित रहते हैं। ये है आज का संदेश। 4 लाभ सुने हैं, कल और 2 सुनेंगे। आइए संदेश करने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ये शुक्रवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे प्रभु, तुम्हारे दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु। तुम्हारे शरीर या तुम्हारे लहू में भाग लेने से हमारे आत्मिक जीवन में हम कैसे प्रभु वृद्धि होते हैं, विकास होते हैं, इस धरती पर हमारा आत्मिक जीवन कैसे रहते हैं, तुम्हारी मार्मिक बातें हमको सुनाए प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ यीशु, तुम्हारे पवित्र शरीर को योग्यता से, पवित्रता से लेने से, और पवित्रता से तुम्हारे लहू को पीने से हमारे अंदर अनंत जीवन आ रहे हैं, और हम तुम्हारे अंदर, तुम हमारे अंदर प्रभु जीवित है। और इसी प्रकार हमको पुनरुत्थान की शक्ति और सामर्थ दे रहे हैं, हमको महिमा का शरीर तुम देने वाला है प्रभु। और यीशु, जैसा तुम पिता के कारण पवित्रता से जिए है, उसी प्रकार हम तुम्हारे मांस के द्वारा पवित्रता से जी सकते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, 4 आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। जितने संदेश और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल, हर व्यक्ति पवित्रता से यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु लेने का अनुभव दे, और ये 4 आशीर्वाद को पाने का अनुभव दे, और 2 आशीर्वाद करके दिन हम ध्यान करके वो भी हम पाने का अनुभव दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से पवित्रता से प्रभु भोजन लेकर 4 आशीर्वाद पाने की प्रतिज्ञा की साथ रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।